नमस्ते, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है मैथ एंकर पर। साथियों, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है संख्या। यानी संख्या एक ऐसा टॉपिक है जो प्रत्येक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। इससे जो है सो 1 या 2 नंबर का पूछ ही देता है प्रत्येक परीक्षा में सवाल। तो चलिए आज हम आपको नंबर के बारे में बताएंगे कि नंबर से रिलेटेड कौन कौन से सवाल आते हैं और नंबर का कितने भी टाइप्स होते हैं। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप हेडिंग दीजिए संख्या के बारे में। हेडिंग दीजिएगा संख्याओं का वर्गीकरण। हेडिंग दीजिए मेरे साथ, संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर यानी आप जो है सो संख्या के बारे में थोड़ा बहुत आपके पास तो नॉलेज होगा, लेकिन हम आज आपको ऐसे प्रकार इसको करके बताएंगे, टाइप वाइज करके बताएंगे ताकि आपका डाउट्स पूरा क्लियर हो जाएगा। तो संख्याओं का वर्गीकरण यानी संख्या को हमें बांटना है। तो सबसे पहले संख्या को 2 भाग में बांटेंगे। कितना भाग में? 2 भाग में संख्या को बांटेंगे। पहला हो जाएगा रियल नंबर, पहला हो जाएगा रियल नंबर और दूसरा हो जाएगा इमेजिनरी नंबर। पहला हो जाएगा रियल नंबर, दूसरा हो जाएगा इमेजिनरी नंबर। तो आप लिखिएगा मेरे साथ, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। दूसरा लिखिए काल्पनिक संख्या, दूसरा लिखिएगा काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या जिसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। अगर इंग्लिश में बात कीजिएगा तो इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। अगर रियल नंबर की बात करें, वास्तविक संख्या की, तो रियल नंबर होता है, रियल नंबर। तो रियल नंबर किसे कहते हैं? रियल नंबर किसे कहते हैं यदि आप जानते हैं तो बताइएगा। तो रियल नंबर वैसी संख्या जो संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है। तो इसका परिभाषा लिख लीजिएगा रियल नंबर का। रियल नंबर, रियल नंबर लिखिएगा परिभाषा, वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है, संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है, दर्शाया जाता है, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। समझ गए? यानी संख्या रेखा पर इसको दर्शाना है। यानी आप संख्या रेखा के बारे में जानते होंगे कि संख्या रेखा क्या होता है। तो संख्या रेखा पे आप नंबर को अंकित कर सकते हैं। यहाँ पे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, सिमिलरली -1, -2, -3, इस तरह से संख्या रेखा होता है। तो इसको बोलिएगा संख्या रेखा, लाइन नंबर, लाइन नंबर, लाइन नंबर। अगर इमेजिनरी नंबर की बात करेंगे तो इमेजिनरी नंबर किसको बोलते हैं? तो सबसे पहले आप एक बात को याद रखिएगा कि i² बराबर -1 होता है, i² बराबर -1 होता है। इसे आपको याद रखना पड़ेगा, इसी को इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। एक सवाल आपसे पूछते हैं, उसका जवाब दीजिएगा कि मान लीजिए अगर हम -5 को
-7 से गुना करेंगे तो क्या होगा? तो आपका जवाब होगा कि सर -5 को -7 से गुना करेंगे तो क्या होगा? +35 होगा, क्योंकि माइनस गुना माइनस प्लस। तो आप इसका जवाब दीजिएगा कि सर इसका क्या होगा? +35 आंसर होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पे -5 गुना -7 +35 कतई नहीं होगा। क्या होगा? चलिए हम आपको बताते हैं। तो -5 को अगर -7 से हम गुना करेंगे तो क्या होगा वो देखिए। सबसे पहले आप दिमाग लगाइए, यहाँ पर हल लिखते हैं, दिमाग लगाइए। तो क्या हम -5 को 5 गुना -1 लिख सकते हैं? आप बोलिएगा बिल्कुल सही बोल रहे हैं। 7 को क्या 7 गुना -1 लिख सकते हैं? आप बोलिएगा बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगर अगर हम अगर हम 5 को, आप गौर से देख लीजिए, 5 तो 5 और -1 को हम क्या i² लिख सकते हैं? -1 को i² लिख सकते हैं। आप बोलिएगा बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो यहाँ पर हम i² लिख सकते हैं गुना। अब बताइए क्या 7 को 7 लिखें और -1 को i² लिख सकते हैं? आप बोलिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं। तो i² हम लिख दिए हैं। अब थोड़ा दिमाग लगाइए। तो क्या दिमाग लगाना पड़ेगा वो देखिए। आप ये दिमाग लगा सकते हैं कि √5 को तो हम 5 लिख देंगे और स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? खल्लास हो जाएगा। इसका मतलब सीधा i बच जाएगा। गुना यहाँ पर देख लीजिए, 7 तो 7 रूट में ही रहेगा और स्क्वायर रूट क्या होगा? खल्लास हो जाएगा, सीधा i बचेगा। बोलिएगा वो कैसे, क्या बोल रहे हैं? तो आप जैसे यहाँ पर देख लीजिए, मान लीजिए i² है तो स्क्वायर रूट क्या होता है? यदि इसको करनी में तोड़िएगा तो क्या होता है? यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या छुपा रहता है? 2 छुपा रहता है। अब गौर से देख लीजिए, i² और इसको हटाएंगे तो क्या होगा? 1/2 हो जाएगा। ऐसे में ये से ये कट गया, क्या मतलब? i हो गया। तो कहने का मतलब स्क्वायर रूट क्या होता है? खल्लास हो जाता है। अब गौर से देख लीजिए, यहाँ पर 5 गुना क्या लिख देंगे? 7 लिख देंगे। अब गौर से देखिए, i को i से गुना करेंगे तो क्या होगा? i² हो जाएगा। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा? 35 हो जाएगा। बोलिएगा हाँ, क्या i² की जगह पे -1 लिख सकते हैं? तो -1 लिख दिए। अब देख लीजिए, यदि उसको गुना करेंगे तो क्या होगा? -√35 होगा। समझे या नहीं समझे आप बताइए। तो -5 को -7 से गुना करेंगे तो -35 होगा। उम्मीद करते हैं कि आप सब समझ गए होंगे, बिल्कुल समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम रियल नंबर पर आते हैं और रियल नंबर आपको समझाते हैं। अगर रियल नंबर की उदाहरण की बात करेंगे, यहाँ पर उदाहरण की बात करेंगे तो क्या होगा? जैसे मान लीजिए, आप लिख सकते हैं इसको 2/4 लिख सकते हैं, 3/7 लिख सकते हैं, 5/9 लिख सकते हैं, डॉट 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 डॉट। बात समझे कि नहीं? यानी रियल नंबर में सारा संख्या आता है। दुनिया का तमाम नंबर सब रियल नंबर होता है। यदि आप नहीं जानते होंगे तो आज जान लीजिए कि दुनिया का तमाम नंबर क्या होता है? रियल नंबर होता है। इतना बात आपको याद रखना पड़ेगा। आप समझे या नहीं समझे बोलिएगा ज़रूर। अगर हम यहाँ पर मान लीजिए कि 0.3333 डॉट 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 लिख दे, ये भी रियल नंबर होता है। अगर हम 0.6666 ये लिख दे, ये भी रियल नंबर होता है। ठीक। उसके बाद अगर आप जो है सो मान लीजिए 0.1211211112 डॉट डॉट डॉट, ये भी क्या होता है? रियल नंबर होता है। अगर आप बात करेंगे तो रियल नंबर की, तो रियल नंबर में क्या सब आता है? जैसे मान लीजिए √2 हो गया, उसके बाद √3 हो गया, √5 हो गया। ठीक। डॉट 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 डॉट। अगर हम पाई की बात करेंगे तो पाई भी इसी में आएगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो क्या आएगा? मान लीजिए यहाँ पर 0.24 हो गया, उसके बाद 0 हो गया 48। बात समझे कि नहीं? तो ये जितने भी देख रहे सारे, ये क्या है? सबका सब क्या है? रियल नंबर है। क्या है? सबका सब रियल नंबर है। इतना बात आपको याद रखना पड़ेगा कि सबका सब क्या है? रियल नंबर है। अगर अब हम रियल नंबर की बात करेंगे तो रियल नंबर भी 2 प्रकार का हो जाता है। कितने प्रकार का होता है रियल नंबर? तो 2 प्रकार का होता है रियल नंबर। कितने प्रकार का होता है? तो बोलिएगा कि सर 2 प्रकार का होता है रियल नंबर। कौन कौन से होते हैं 2 प्रकार का? चलिए वो हम आपको बताते हैं। चलिए इतना पहले नोट कर लीजिए।
लाइट कट गया है तो थोड़ा दिक्कत होता होगा, इसलिए चेक कर रहे हैं बार बार। ओके, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग दीजिएगा रियल नंबर, इसको अरेंज कर लेते हैं। अगर आप रियल नंबर की बात करेंगे तो ये दो प्रकार का हो जाता है। कौन कौन से होता है, चलिए वो हम आपको दिखाते हैं। इसको अरेंज कर लेते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। दो प्रकार का होता है, बोलिएगा वो कौन से यहाँ होता है दो प्रकार का। तो सबसे पहले बात करेंगे हम रियल नंबर की। तो रियल नंबर में हो जाता है, एक होता है इंटीजर जिसको पूर्णांक बोलते हैं, एक होता है इंटीजर जिसको पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या दूसरा दशमलव संख्या। पूर्णांक संख्या और दशमलव संख्या होता है, इसको इंटीजर नंबर बोलते हैं। इंटीजर नंबर, इसे बोलते हैं डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर। अब इंटीजर नंबर की बात करेंगे तो इंटीजर नंबर किसको बोलते हैं। तो इंटीजर नंबर जो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों प्रकार का होता है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं ऋणात्मक और धनात्मक दोनों प्रकार का होता है। तो इसको भी संख्या रेखा पर दिखा देते हैं कि ऋणात्मक और धनात्मक क्या होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, उसके बाद -3 हो गया। तो कहने का मतलब ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्या क्या है तो शामिल है। अगर हम डेसिमल नंबर की बात करेंगे तो डेसिमल नंबर भी दो प्रकार का होता है। बोलिएगा कि सर कौन कौन से होता है वो हमको बताइए। तो चलिए आपको बताते हैं कि डेसिमल नंबर दो प्रकार का कौन सा होता है। सबसे पहला होता है शांत दशमलव, शांत दशमलव। दूसरा अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। शांत दशमलव को टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या सब होता है, जैसे उदाहरण में इसको देखिए। टर्मिनेटिंग में हो जाता है, जैसे मान लीजिए आप जो सो यहाँ पर लिख देंगे 0.8 लिख दिए। अगर मान लीजिए 0. आप जगह 52 लिख सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए 0.2468 लिख सकते हैं। कहने का मतलब क्या, जो पूरा का पूरा कट जाए, जो टर्मिनेट हो जाए पूरा, ठीक, तो होता है डेसिमल यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे मान लीजिए आप लिख सकते हैं यहाँ पर 2.5672। क्लियर। तो इस तरह से आप उदाहरण में समझ सकते हैं। अगर नॉन टर्मिनेटिंग की बात करेंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए 0.3333 डॉट 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 डॉट, क्या हो रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये कभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, ये कभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, यानी अशांत है, कभी कटने वाला नहीं है। जैसे 0.6666 आप डॉट 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 लिख सकते हैं, 0.121212 डॉट 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 लिख सकते हैं।
उसके बाद आप लिख सकते हैं 1.3333 डॉट 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 डॉट। उसके बाद लिख सकते हैं 2.1211211112 डॉट 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 डॉट। तो इस तरह से आप जो है सो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में आप समझ गए कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। तो चलिए आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला क्लास जो है इससे आगे लेकर आएंगे, उसके बाद काफ़ी डिटेल से चलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको समझ में आया होगा। कहीं पर दिक्कत कोई परेशानी हो गया होगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।